अगर जातिगत जनगणना नहीं कराते तो सरकार का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था। राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि देश के अंदर ओबीसी का सेक्रेटरी बता दीजिए, ओबीसी का इस देश के अंदर प्रोफेसर बता दीजिए, इस देश की हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज बता दीजिए। तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं और इस बात का आप लोगों को भी पता है, जानते हो, लेकिन मुंह में दही जमी है, आप बोल नहीं सकते। क्यों? अगर बोलेंगे तो उनका पर्दा जो ढका हुआ है, वो नकाब जो है, वो चेहरा दिख जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो फैसला सराहनीय है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आपको 12 साल 11 साल सत्ता में बैठे हुए और लगातार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी, हमारा इतना खून आपको अच्छा लग रहा था, हमारा खून इतना मीठा था, हमारा इतना शोषण आपने किया। अरे हम लगातार 40 सालों से पूरी देश की दीवारें पोत दी जातिगत जनगणना को लेकर के, और पिछली सरकारों को भी हम लगातार कहते थे कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होगी, तभी जाकर के जो अति पिछड़ा है या अल्पसंख्यकों में जो पिछड़ा है या सिखों में है या जैनों में है, उनको उनका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। शरद यादव जी ने पूरा अपना जीवन लगा दिया, लालू यादव जी ने बहुत पार्लियामेंट के अंदर खूब दबा के किया, और तो और क्या, बीजेपी के जो सांसद थे, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, जो पार्लियामेंट में चुन के आए, उनको भी डर था। उन्होंने भी कहा, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, यूपी में देखो मुलायम सिंह ने, इसने नहीं कहा, अखिलेश यादव ने कहा, मुलायम सिंह ने कहा, और तमाम जो कांसीराम जैसे योद्धा थे उन्होंने भी कहा। तो इस फैसले से सरकार का कोई फायदा नहीं है, देश हित में आया है ये? देखिए, सरकार को नुकसान था। अगर जातिगत जनगणना नहीं कराते तो सरकार का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था, और इस बात का आप लोगों को भी पता है, जानते हो, लेकिन मुंह में दही जमी है, आप बोल नहीं सकते। क्यों? अगर बोलेंगे तो उनका पर्दा जो ढका हुआ है, वो नकाब जो है, वो चेहरा दिख जाएगा। क्या पता नहीं 93 सीटें थी बिहार के अंदर, और 93 सीटों में से आज आ रहे हैं 42-43 पे। भाई, अंधे की आंख में घी डाले, ये तो सीधा सीधा है ना, कि घी डल गया है तो उन्हें दिखना शुरू हो गया है। तो अंधे हैं, चुनाव के मध्य अंधे हैं ये। बिहार चुनाव को देख करके और यूपी के अंदर जो इनकी हालात बद से बदतर हो रही थी, ये थर थर कांप रहे थे। ये आतंकवादियों से जितना डर था ना, उससे ज्यादा डर इनको बिहार और यूपी से था। कई लोग और इसी को लेकर के कई लोग ये भी यही कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से ये ऐलान किया गया, कि ये माना जाए? नहीं, दो फैक्ट है इसके अंदर। चुनाव का तो है ही, अच्छा ठीक है, दूसरा दबाव भी है इनके ऊपर। राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि देश के अंदर ओबीसी का सेक्रेटरी बता दीजिए, ओबीसी का इस देश के अंदर प्रोफेसर बता दीजिए, इस देश की हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज बता दीजिए। तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, जो आज गांव गली का जो अनपढ़ अशिक्षित है, जो गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति है, उसको भी इस बात का पता है कि मेरी इस हालात का जिम्मेदार कौन है। पिछली सरकारें भी थी, 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई, ओबीसी को नहीं लिया गया, सार्वजनिक नहीं किए गए। ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन पिछली सरकार के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू से हम लेकर के राजीव गांधी तक आ जाएं, तो हिम्मत किसने दिखाई थी? हिम्मत दिखाई इस देश का सबसे बड़ा न्यायप्रिय प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह हुआ। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को छेड़ा और उन्होंने कहा, जो मर्जी 11 महीने में मैंने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं ये जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग हैं, इनको मैं राजनीतिक में भी लेके आऊंगा और शिक्षा में, नौकरी में। लेकिन इस देश के गुंडे मवाली मकवारों ने, इन्होंने पूरे देश को जलाने का काम किया, और वीपी सिंह की सरकार चली गई, नौकरी में और शिक्षा में वो हक अधिकार देने दे पाए।